Hello everyone. So our question is, how many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 square into 2 raised to power 4 into 3 raised to power 6 into 4 raised to power 8 and so on up to 25 raised to power 50. So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है कि यहाँ पे 1 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 6 इस तरह से 25 तक, 25 रेज टू पावर 50 तक ये एक प्रोडक्ट गिवन है. ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट गिवन है. इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा यानी कि एक इंटीजर नंबर आएगा तो उसके एंड में जीरोज कितनी होगी ये आपको बताना. हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर. ओके, सो स्टूडेंट नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है. वो ये है कि देखो कभी भी एक जीरो कैसे ऑब्टेन होती है. जैसे कि अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे एक जीरो ऑब्टेन होती है. यानी कि इस पेयर से यहाँ पे क्या है, ये दो ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से एक जीरो बन सकती है ना. दो ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से एक जीरो बन जाती है. अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 को 2 टाइम्स ले लेता हूँ और इसी तरह से 5 को भी 2 टाइम्स ले लेता हूँ तो एक 10 तो ये बना देगा मल्टीप्लाई होके और एक दूसरा 10 ये बना देगा. 10 इंटू 10 100 यानी कि 2 जीरोज बन जाएगी. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 इंटू 5 के कितने पेयर्स है? 2 पेयर्स है. सिमिलरली अगर मैं 2 इंटू 5 के यहाँ पे 3 पेयर्स ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? 3 जीरोज बना देंगे. या इसको ऐसे लिख लीजिए कि अगर मान लिया मैंने लिखा यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 मतलब यहाँ पे 2 4 टाइम्स है, 5 भी 4 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 और 5 के कितने पेयर्स बन जाएंगे? 4 पेयर्स बन जाएंगे. तो यहाँ पे कितनी जीरोज बन जाएगी? 4 जीरोज बन जाएगी. लेकिन अगर मान लिया यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर ये जो पावर है ये डिफरेंट हो, जैसे कि 2 रेज टू पावर 5 है इंटू 5 रेज टू पावर 3 है तो अब देखो 2 जो है वो 5 टाइम्स है, 5 जो है वो 3 टाइम्स है. तो यहाँ पे 2 और 5 के मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं? तो मैक्सिमम पेयर तो कितने बन सकते हैं? 3 ही बन सकते हैं. इसके अलावा बाकी के जो 2 है 2 रेज टू पावर 2 यानी कि ये एक्स्ट्रा बच जाएंगे. तो यानी कि जीरोज कितनी होगी? 3 जीरोज होगी. तो कहने का मतलब ये है कि जितने मैक्सिमम 2 और 5 के पेयर्स बन सकते हैं उतनी ही जीरोज बन सकती है. ओके, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये नेचुरल नंबर्स की पावर गिवन है 1 2 3 4 5 और 225. तो इनमें क्या है, हर एक नेचुरल नंबर की जो पावर है वो उसका बेस का डबल है. जैसे 1 की पावर इसका डबल 2 है, 2 रेज टू पावर 2 का डबल 4 है, 3 रेज टू पावर 6 है, 4 रेज टू पावर 8 है. इसी तरह 25 का डबल पावर जो है 50 है. तो यानी कि हर एक बेस का डबल है पावर. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी इस एक्सप्रेशन में. ठीक है, जितने ये पेयर बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम पेयर बनेंगे उतने ही आपकी क्या होगी? जीरोज होगी. उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होगी जितने मैक्सिमम पेयर बनेंगे. अब सोचो ये सभी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 इस तरह से पावर्स है. तो समझो कि जो 2 है ना वो तो क्या है कि हर दूसरे नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 5 जो है वो 5 तो हर 5वें नंबर में एग्जिस्ट करेगा. तो कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर जो है वो 5 की पावर से ज्यादा होगी क्योंकि 2 तो हर दूसरे नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 5 कहीं 5वें नंबर में जाके एग्जिस्ट कर रहा है. तो 5 जो है ना उसकी पावर जो है वो कम होगी बजाय कि 2 की पावर की. तो हमें 2 की पावर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो पेयर देखना है. अब जिसकी पावर कम होगी, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो अगर 2 की पावर 5 है, 5 की पावर जो है वो 3 है तो यहाँ पे क्या है 2 तो ज़्यादा टाइम्स है और 5 जो है वो कम टाइम्स है. तो जो कम टाइम है उतने ही तो पेयर बनेंगे ना मैक्सिमम. तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको 2 की पावर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 5 की पावर कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, अब 5 की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो. जैसे ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है 1 स्क्वायर 2 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 6 इस तरह से. तो 5 की पावर हमें कैलकुलेट करनी है, पावर ऑफ 5 कैलकुलेट करनी है कि 5 की कितनी पावर होगी. तो 5 कहाँ कहाँ पे होगा? एक तो देखो 5 में होगा, दूसरा 10 में भी 5 होता है, 15 में 5 होता है, 20 में 5 होता है और 25 में भी 5 होता है. अब इनकी पावर क्या होगी? इनसे डबल यानी 5 की पावर क्या होगी? यहाँ पे 10 होगी, 10 की पावर 20 होगी, 15 की पावर 30 होगी,
20 की पावर जो है वो 40 होगी, 25 की पावर 50 होगी। तो अब इसमें 5 कितने टाइम्स है, यानी 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे जो पावर है, मैं यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि पावर कितनी कितनी है 5 की, तो यहाँ पे जो पावर है वो 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कितनी है 5 की पावर। अब देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, और इसकी होल पावर कितनी है 20। तो यहाँ पे 2 की भी 20 पावर है और 5 की भी 20 पावर है, तो इसका मतलब 5 यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 20 टाइम्स है। सिमिलरली 15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 5, और इसकी होल पावर कितनी है 30। तो बताओ मुझे यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है, 30 टाइम्स है, यहाँ पे 5 की पावर 30 है। सिमिलरली यहाँ पे 20 को क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 5, और इसकी पावर कितनी है 40। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है मैक्सिमम, 40, तो 40 पावर ये होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो 25, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5, होल पावर कितनी होगी 50। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 5, यहाँ इस 5 की भी 50 पावर है, इस 5 की भी 50 है, तो 50 100 टाइम्स 5 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो इस 25 को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर, और इसकी होल पावर 50 है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर अगर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 50, यानी 5 रेज टू पावर 100। तो पावर कितनी होगी 5 की यहाँ पे 100। अब ये जो पावर है ये ऐड हो जाएगी। ऐड क्यों होगी, क्योंकि देखो ये सभी नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 और ये 10 15 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को तो उनकी पावर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जो टोटल पावर है 5 की वो क्या बन जाएगी, 10 प्लस 20 30 30 60 60 और 40 100 और 100 200। सो यहाँ पे आपको जो टोटल पावर मिली है 5 की वो 200 पावर्स मिली है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 200 टाइम्स आ रहा है। इस एक्सप्रेशन में 5 200 टाइम्स आ रहा है। 2 की जो पावर होगी वो 200 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 हर सेकंड नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पेयर बनेंगे 2 इंटू 5 के, वो मैक्सिमम पेयर कितने बनेंगे 200 बनेंगे। तो जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो कितनी होगी, 200 जीरोज होगी। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।